नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों को भी कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएगा, जीत जाएगा विष्णुराज। विष्णुराज को इंसाफ दिलाया गया है, मालती को नहीं। आप लोग पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कुछ बातें मुझे जो खटक रही हैं वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था, शायद कल या परसों वाले वीडियो में, कि गोलू भैया जो आगे चल रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लोगों ने किस तरह सपोर्ट किया है आप भी देख रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह गोलू भैया का और गोरखपुरिया भौजी का लोग विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि ये अपनी पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं विष्णुराज से। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी जैसी बात है। पर्सनल दुश्मनी अगर उनको खुंदक निकालना होता तो जब विष्णुराज के घर से लड़ाई हुई थी गोरखपुरिया भौजी की, तभी निकाली जाती। तब कोई गोरखपुरिया भौजी कमज़ोर नहीं थी। पर्सनल खुंदक निकालना होता तो उस दिन गोरखपुरिया भौजी ने FIR किया होता इन लोगों के खिलाफ, जब महादेव के ऊपर ये लोग चढ़े जा रहे थे। मालती की 13वीं में जब गए थे, मालती से उनका एडसेंस अकाउंट महादेव जी से उनका एडसेंस अकाउंट देखा जा रहा था। आप लोग समझ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी और गोलू से कुछ चूक हुई है, कुछ गलती हुई है। इन लोगों ने अपने स्वाभिमान के चलते कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में गलती कर दी है। होता क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई काम को करने जा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों से अपील कर होना तो ये चाहिए कि अगर आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं और ख़ासकर इतनी जिम्मेदारी वाला काम कि आप किसी को इंसाफ दिलाने आए हैं, एक गरीब बाप की मदद करने आए हैं, एक बच्चे के लिए आपके मन में फीलिंग है, उसकी माँ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि पहले अच्छी तरह आपस में सलाह मशविरा करके उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। आप लोगों ने अलका जी से कुछ बातें शेयर किया था, तो उनको ये चीज़ें बताना चाहिए था कि आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये आप लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई है कि आप वहाँ किन्नरों को ले जाकर, किन्नर को ले जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया है तो फिर यहाँ थाने वाले क्या कर सकते हैं। आपको एक बार सोचना चाहिए था। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर कि अर्जुन और राधिका, राहुल, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। आप समझ सकते हैं कि भीड़ जहाँ होती है वहाँ कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत, क्या बोलूँ, बहुत गलत किया है उन लोगों ने। आप लोग समझ सकते हैं कि प्रशासन के ऊपर हाथ उठाना, वर्दी में कोई भी पुलिस वाला है, आप कैसे इस तरह कर सकते हैं। गोरखपुरिया भौजी और 3 और हैं, 7 अन्य के खिलाफ, बाकी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो गोरखपुरिया भौजी को लोग कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी फरार हो गई है, राधा राज फरार हो गई है। तो देखिए, राधा राज के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी को तो सभी ने देख लिया है कि वो हॉस्पिटल में है, और लाइव में कई बार वो कह चुकी थी कि उसकी ओवरी में गांठ है जिसका ऑपरेशन होना है। तो वो तो हॉस्पिटल में है, और कहीं ना कहीं अब जो है ये मामला बिगड़ गया है। गलती कर दी है आप लोगों ने, वहाँ जाकर इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना, जो लोगों की रक्षा करता है उन्हीं के ऊपर इस तरह हावी हो जाना, उनको क्या ही बोलूं। बहुत ही शर्मनाक हुआ है, बहुत ही शर्मनाक किया है आप लोगों ने। नहीं करना चाहिए था। इस तरह की भीड़ ले जाने के बजाय
अगर एक आदमी या दो आदमी सुलझे हुए होते और पढ़े लिखे होते तो वहाँ कायदे से जाकर बात करते। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता जो हुआ है। हाथ से निकाल दिया आप लोगों ने थोड़ी सी गलती करके। कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अगर जहाँ पब्लिक को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं उसके बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आप इतनी भीड़ लेकर जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इस तरह किया जाता है क्या? उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और एक जगह निश्चित की जाती है, आपको परमिशन मिलता है, तब आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह नहीं। मैंने इससे भी पहले देखा है, जब मालती के इंसाफ की मांग उठने लगी, उससे तभी से लक्ष्मण जो है, गुड़िया गोरखपुरिया का पति और उसके साथ 4-5 औरतें, महिलाएं, ये सब मिलकर किस तरह हुड़दंग एक पार्क में मचा रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तरीका होता है क्या धरना प्रदर्शन करने का? बनती हुई चीज़ें अति उत्साह और अति स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस में ही खराब हो जाती हैं। गोलू को भी मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हें एक बार अलका जी से सलाह लेना चाहिए था कि क्या तुम थाने जा रहे हो इस तरह कुछ करने। एक वीडियो में गोलू इन्वॉल्व दिख रहा है कि वो कह रहा है वहाँ पर किन्नर है, जा रहे हैं सब थाने। तो गोलू का कहना है कि फ़ोन बंद मत करना, कुछ भी हो जाए। आप कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? चीज़ें खराब हो गई हैं। बहुत दुख हुआ ये सब देखकर कि जितना मेहनत आप लोगों ने किया था सब बेकार हो गई। आपको शांत रहना चाहिए था। आपने बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर बता दी हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करके आए हैं, क्या करने वाले हैं। आपने अपने दुश्मन को अलर्ट कर दिया। आपको पता था कि आपके पीछे साजिश हो रही है, आपको नीचा दिखाने की मालती को इंसाफ ना मिल पाए, फिर कैसे आपसे चूक हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुश्मन और बीमारी, कभी भी इन चीज़ों को छोटा मत समझो। एक तिनका भी आपको खाक में मिला सकता है। तो कभी भी दुश्मन को, अपने सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोगों ने अति उत्साह और कॉन्फिडेंस में आकर अपनी सारी चीज़ें आपने पब्लिक के सामने रख दी, जो नहीं रखना चाहिए था। जो भी करना था चुपचाप करना था। अगर धरना प्रदर्शन करना था तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है, तब करना था। बहुत बुरा लगा है, बहुत दुख भी हुआ है कि विष्णुराज जीत गया है। विष्णुराज की जीत हो गई है क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए अच्छी हो रही हैं। जो हुआ ना उसके लिए अच्छी हुई। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि विष्णुराज को निर्दोष ही साबित कर दे। अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित होना चाहिए उसको, निर्दोषी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर कानून अर्जुन और राहुल, राधिका, इन सबको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? गिरफ्तार होना चाहिए इन लोगों को। अगर आप लोग 2-3 आदमी जाते, संभ्रांत लोग वहाँ जाते, पढ़े लिखे लोग, अच्छे से बात करते, तो बात ही कुछ और होती। एक बुजुर्ग बाप मुझे लगता है यूं ही भटकता रहेगा, अपनी बेटी की न्याय की गुहार लगाता रहेगा। पता नहीं कब उसे इंसाफ मिलेगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून बिक भी तो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ कानून बिक भी जाता है। कुछ नहीं, बहुत दुख लगा है, बहुत बुरा लगा है ये सब देखकर। किस तरह लोग साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग महिलाओं के पीछे पड़े हैं कि महिलाएं यहाँ से हट जाए, पुरुषों का यहाँ भी वर्चस्व हो। यही चीज़ अलका के साथ भी हो रही है कि पुरुष बैठकर महिलाओं का झुंड बनाकर किस तरह बातें करते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गंदा और घिनौना लग रहा है देखकर। इस मामले में कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है और सभी को ये लगता है कि कहीं मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए।
सभी लोग चुप्पी साधे हैं, खामोशी साध ली है सबने। तो कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ये जो बेकसूर लोग हैं कब तक सताए जाते रहेंगे? फिलहाल मैं कहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है विष्णुराज जीत गया है और मालती को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब किसी की हेल्प करने वाले को ही इस तरह जेल में डाल दिया जाएगा, माना उनसे गलती हुई है, उनके साथ वालों ने गलती किया है, तो जब पुलिस ने वीडियोग्राफी की है, वहाँ CCTV फुटेज है, तो उसमें देखकर जिसने जो कुछ किया है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से कि जिसने बेइज्जती किया है, जलील किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए और जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाए। गोरखप्रिया भौजी तो बहुत बाद में वहाँ गई है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, आगे पीछे साइड दाएं बाएं कहीं भी हैं, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। खासकर तब जब आप किसी भीड़ में अगुवाकार हैं, किसी चीज़ में आप आगे हैं, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। विरोधी यही चाहते थे और वो कामयाब हो गए अपनी चालबाजी में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। और कुछ कहते नहीं बनना कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, मालती के केस के लिए अच्छा नहीं हुआ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।